कभी ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, पर नतीजा हमारे हाथ में ही नहीं होता। आज हम सदियों पुराने ज्ञान की मदद से ये जानेंगे कि इस कश्मकश से निकलकर सच्ची शांति और खुशी कैसे मिल सकती है। ये एक ऐसा सफर है जो हमें हमारे काम और उसके फल के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करेगा। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है ना? ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को सामने रखता है। मतलब काम करना या न करना, ये तो हम चुन सकते हैं, पर उसका नतीजा क्या होगा वो हमारे हाथ में है ही नहीं। और सच कहें तो हमारे जीवन के ज्यादातर तनाव की जड़ भी यही है। तो इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम कर्म और परिणाम के इस संघर्ष को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे किसी चीज से लगाव हमें एक विनाश के चक्र में फंसा देता है। और आखिर में हम इंद्रियों पर काबू पाकर सच्ची शांति पाने का रास्ता खोजेंगे। तो चलिए इस संघर्ष की पहली परत को हटाते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारे कंट्रोल में है क्या और क्या नहीं। हमारा कर्तव्य क्या है और हमारे काम का फल क्या है। ये स्लाइड हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाती है। हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने तक ही है। जरा एक योद्धा के बारे में सोचिए। वो पूरी ताकत से लड़ने का फैसला कर सकता है, अपना पूरा जोर लगा सकता है, लेकिन जीत या हार वो उसके हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो फिर असली कुंजी क्या है? वो है परिणाम से अनासक्ति, यानी डिटैचमेंट। जब हम जीत की खुशी या हार के दुख, इन दोनों से खुद को अलग कर लेते हैं, तभी हम उस इमोशनल रोलर कोस्टर से बच सकते हैं जो अनिश्चितता अपने साथ लाती है। अच्छा, अब उस जाल को समझते हैं जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो एक बहुत छोटे से विचार से शुरू होकर हमें पूरी तरह से बर्बादी की ओर ले जा सकती है। जरा ध्यान से देखिए इस पतन के चक्र को। सब कुछ एक मामूली से ख्याल से शुरू होता है, किसी चीज के बारे में बार बार सोचना, फिर उससे लगाव हो जाता है और जन्म लेती है उसे पाने की इच्छा पूरी न हो तो आता है गुस्सा, और गुस्सा हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है और अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये एक बहुत ही फिसलन भरी ढलान है। और यहीं पर एक बहुत गंभीर सवाल उठता है। जरा सोचिए, अगर सही और गलत में फर्क करने वाली बुद्धि ही नष्ट हो जाए तो कोई इंसान शांति कैसे पा सकता है? ये इस चक्र का सबसे डरावना सच है। तो फिर इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका समाधान बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है। हमें अपने जीवन की नाव की पतवार को वापस अपने हाथों में लेना होगा, और ये पतवार है हमारी इंद्रियां। ये कहावत इस बात को कितने सुंदर तरीके से समझाती है। कल्पना कीजिए, जैसे तेज हवा का एक झोंका एक नाव को उसके रास्ते से भटका देता है, ठीक वैसी ही हमारी बेलगाम इच्छाएं और अनियंत्रित कामनाएं हमारी बुद्धि को भी रास्ते से भटका देती हैं। तो निर्देश बिल्कुल सीधा और साफ है। हमें अपनी इंद्रियों का मालिक बनना है, उनका गुलाम नहीं। इसीलिए सुखी होने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में रखना बहुत जरूरी है। जो अपनी इंद्रियों को काबू में रखता है, सिर्फ वही अपनी बुद्धि को स्थिर रख सकता है। तो इस रास्ते पर चलने का इनाम क्या है? अब हम बात करेंगे उस परम शांति और स्थिरता की जो इस अभ्यास का अंतिम लक्ष्य है। ये देखिए, यहां सुख का पूरा नक्शा है और इसकी नींव है एक स्थिर बुद्धि। क्योंकि ये बात साफ है कि जिस इंसान के पास एक स्थिर बुद्धि नहीं है, उसे शांति नहीं मिल सकती, और शांति के बिना सुख तो असंभव है। ये एक सीधा सा समीकरण है। इस आदर्श अवस्था को स्थितप्रज्ञ कहा गया है, यानी वो इंसान जो जीत में बहुत खुश नहीं होता और हार में दुखी भी नहीं होता। वो सुख दुख लाभ हानि सब में एक जैसा रहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि इन बाहरी नतीजों से प्रभावित नहीं होती। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। इसका मतलब है कि जब सारी दुनिया पैसे, शोहरत और सांसारिक चीजों के पीछे भागती है, तो ज्ञानी इन सब से दूर रहता है, मानो वो सो रहा हो। और जब दुनिया आत्मज्ञान के प्रति सोई रहती है, तब ज्ञानी अपने अंदर की सच्चाई के लिए जागा हुआ होता है। तो अंत में सवाल यही है, क्या अब वो समय आ गया है कि हम बाहरी शोर से ध्यान हटाकर अपने भीतर की शांति के प्रति जागृत हों? इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।